किसी ने सही कहा, सच कहा है, रिश्ते में गलतियां उस किताब के पन्ने की तरह रखनी चाहिए जिसमें एक पन्ना अगर फाड़ के फेंक दो तो पूरी किताब सही रहती है, लेकिन उस एक पन्ने के चलते पूरी किताब मत खराब करो। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे। कहा गया है कि भगवान अक्सर सबकी सुनते हैं, आप सिर्फ अपना कर्म करो, वो फल भी जरूर देते हैं। ऐसा ही एक खुशहाल परिवार था। एक बिटिया थी छोटी सी, ऐसे 2.5-3 साल की बच्ची थी, और पति था और पत्नी थी। घर पे इतने लोग थे, माने बच्ची, उसके माँ और पापा। लेकिन आर्थिक तंगी इतनी खराब थी कि किसी दिन अगर सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं, शाम को मिले तो सुबह का ठिकाना नहीं। मतलब आए दिन उनको ये लगा रहता था कि मैं कल क्या खाऊंगा या क्या अपने बच्चे को खिलाऊंगा। इस परिस्थिति में वो दिन रात फिर भी मेहनत करते थे। किसी दिन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, फिर भी ईश्वर पर आस्था बराबर थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी ने कहा कि पिताजी हमको भगवान कुछ नहीं देते। तब पिता ने कहा कि बेटी, वो दूर एक पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पीछे भगवान है, उनसे जो भी मांगो वो जरूर देते हैं, बस मांगने में आपकी सच्ची श्रद्धा हो। उस पिता ने अपनी बिटिया से कहा। बिटिया ने रोज सुबह उठती, पहाड़ के साइड अपना सिर करके रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगती, रोज पर डे, किसी एक दिन नहीं, हमेशा। अचानक के 2-4-6 महीने बाद उस पिता की सेना में बड़ी सी भर्ती निकली थी, तो उस पिता का उस सेना में हो गया, माने देश का सैनिक बन गया। अब उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था, चला गया, बराबर ड्यूटी भी कर रहा था। सब खुशहाल परिवार हो गया, खाने के लाले भी नहीं पड़े, मतलब कोई टेंशन नहीं। दिन को सो तो अच्छे से, रात को सो तो अच्छे से, दिन को खाओ तो अच्छे से, रात को भी खाओ तो अच्छे से। कुछ दिन ऐसे तैसे बीता। फिर एक दिन सेना में बाहरी देशों का अपने देशों में आक्रमण हुआ, जिसमें उसके पिता की ड्यूटी लग गई। उस पिता को जाना था। तब उसके बिटिया ने बहुत भगवान से प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की, अपनी गलती माफ़ी मांगी, अपनी गलती बोली कि काश मैं भगवान से आपकी ड्यूटी ना मांगती, काश मैं भगवान से ये ना मांगती, वही दिन ठीक थे, कम से कम आप हमारे साथ थे, आप मत जाओ। ऐसा वैसा करने लगी। फिर उसके पिता ने खूब समझाया कि जो हमने काम किया है वो हमें करना ही पड़ेगा, हमने जो ठाना है वो हमें करना ही करना है, हर परिस्थिति में, हर हाल में। तब उसकी बिटिया ने कहा, अच्छा ठीक है, आप नहीं मानोगे तो जाओ, लेकिन ये एक चिट्ठी है, जब आप उस पहाड़ साइड पे जाना तो मेरे भगवान को दे देना। पिता ने ले लिया। बिटिया बहुत रोई, गले लिपट के पापा से अपने खूब रोई जी भर के। फिर किसी तरह से हो गया, उसके पिताजी गए ड्यूटी पे। जब ड्यूटी पे जाने लगे तो जो एक टोली तैयार की गई थी, उस टोली में छोटी सी टुकड़ी थी, टुकड़ी में करीब 30-45 लोग थे। उस 30-45 टुकड़ी को बाहर विदेश में बॉर्डर के लिए भेज दिया गया लड़ने के लिए। जाते जाते पिता को याद आया, वहीं पे पहाड़ी पर एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस थी। उस पोस्ट ऑफिस पे उस बेटी की चिट्ठी डाल दिया, लेकिन उस चिट्ठी पे डालते समय ये जरूर लिख दिया कि बेटी, कोई भी पहाड़ के पीछे भगवान नहीं है। अब ये पिताजी चले गए उसके ड्यूटी पे। कुछ दिनों बाद, अचानक के 10-15-20 दिन बाद, उसके गांव में मातम छा गया। कहा गया, एक संदेश लेके आया संदेशवाहक सैनिक कि जो टुकड़ी गई थी पहाड़ पर लड़ने के लिए विदेश के बॉर्डर पे, हमारे देश के बॉर्डर पे, उस टुकड़ी में से कोई भी आदमी नहीं बचा। अब उस घर परिवार पे, पूरे गांव में वैसे मातम छा गया, बिल्कुल दुख भरा। बिटिया खूब रोई, खूब पछताई, खूब कही, काश मैं भगवान से ऐसी ड्यूटी ना मांगती, काश मैं भगवान से ऐसी नौकरी ना मांगती, मेरे पापा दूर चले गए, ये भगवान मेरे पापा को वापस कर दो। बहुत कुछ भगवान से मांगती। फिर वही बिटिया रूटीन में
अपने सुबह जाती, वही पहाड़ के सामने मुख करके फिर मांगने की कोशिश करती, वही भगवान से मांगती कि मेरे पापा आ जाएं, मेरे पापा आ जाएं, मेरे पापा आ जाएं। अचानक 20-25 दिन बाद उसके दरवाजे पर एक चिथड़ा सा कपड़ा लपेटे, बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे उसको बांध के कितना मारा गया हो, कितना पीटा गया हो, कितने लोगों ने उसको मारा होगा। मतलब पूरी दयनीय स्थिति में उस बिटिया के घर के सामने वो आके खड़ा हो गया। बिटिया ने जब से दरवाज़ा खोला तो देखा तो उसने अपने पापा को पहचान लिया और अच्छे तेज से गले से लिपट गई और बोली, भगवान ने मेरे पापा को वापस कर दिया। संयोग से उतनी ही समय वही डॉकिया आया चिट्ठी लेकर और उसके पिता के हाथ में दे दिया। पिता ने उस चिट्ठी को पढ़ा उसी बेटी के सामने। उस चिट्ठी पे लिखा था, हे भगवान, आपने हमें खाना दिया, हमें भोजन दिया, हमें पेट भर नींद दी, हमारे घर की सारी आर्थिक स्थिति को आपने दूर किया, हमारे पापा को नौकरी दी, आपने इतना सब कुछ सुना, तो एक और सुन लो मेरी प्रार्थना, मेरे पापा को सही सलामत वापस कर दो। तब उसी के पापा उसी बेटी के सामने पढ़ रहे थे ये चिट्ठी और सब खुशहाल थे। फिर उसी तरह से हो गया, फिर उसी तरह से खुशियां घर में आ गई, सब ठीक ठाक हो गया। इसे कहते हैं, अगर आपकी ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा है और आपने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है तो उसका फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। तो भगवान से पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए। अगर उसने सुबह भूखा उठाया है तो निश्चित ही शाम को वो भूखा नहीं सुलाएगा, निश्चित ही वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा। और अगर आपने जो भी काम ठाना है तो बस आप काम करिए, नित करिए, समय पर करिए और नियमित रूप से ईमानदारी से करिए। आपको आपके कर्म का परिणाम मिलेगा, वो फल देगा। ऊपर वाला आपका हर एक कर्मों का फल देगा, आपका हर कर्म उसका पास है लेखा जोखा। पूरी ईमानदारी से करोगे तो मिलेगा। ईश्वर की भक्ति पे बहुत ही अटूट विश्वास होता है और ईश्वर पर विश्वास करिए, आपका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे वीडियो का। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।